जिसकी अकल जितनी होती है उसके साथ उतनी बात की जाती है। जो इंडिया को जानता था उसके सामने इंडिया कहा, जो बापू नगर जानता था उसके सामने बापू नगर कहा, जो अहमदाबाद जानता था उसके सामने अहमदाबाद कहा, जो जीशान को जानता था उसके सामने जीशान कहा। बात कोई भी झूठ नहीं है, सब सच्ची सच्ची है, बस लोग बदलते गए, बात बदलती गई। चूंकि मक्के के गुंडों के सामने मेराज बयान हो रही है, अबू लहब को क्या पता अर्श किसे कहते हैं, सिदरा किसे कहते हैं, आसमानों की बुलंदी किसे कहते हैं, काबा कौसैन किसे कहते हैं। वो तो अक्सा जानता था, अक्सा। तो फरमाया हमने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा किसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो अक्सा जानता था, तो अक्सा तक की बात, उस पे भी वो चुप नहीं रहे, उछलने कूदने लगे कि आप रात के आखिरी हिस्से में अक्सा तक कैसे चले गए। बहरहाल जवाब दे दिया गया। अबू जहल अबू लहब के सामने कहा अक्सा तक की सैर कराई, लेकिन जब सिद्दीक वाली की बात आई तो कहा सम्मदना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैन औ अदना। हम इतने करीब ले गए कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया और अपना दीदार कराया। और फिर बाजों को तो उससे आगे की भी बताई, बाजों को तो उससे आगे की भी बताई। एक बात कह के बात समेटने की तरफ चलते हैं। क्या बात बताई? इरशाद होता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने अपने बंदे खास से जो बातें करनी थी वो कर ली। अब क्या की? क्या की? हाय हाय। तो कुछ को बताया। एक बात ये की, एक बात ये की, अलम नशरा लका सदरक। सुभान अल्लाह। क्या हमने आपका सीना कुशादा न किया? एक बात ये की, अलम तरा इला रब्बिक। क्या तूने अपने रब को नहीं देखा? इस तरह की बात की। फिर इस तरह की बात की, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरीके की बातें हुई और बहुत सी छुपा ली। अब ये जो छुपाई वो बताया किसको? अलग अलग मौके पे अलग अलग को बताया, लेकिन एक सुन लें। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के पास आई और आने के बाद कहने लगी, बाबा आप अल्लाह से मिलने गए तो अल्लाह ने आपसे बहुत सी बातें की, लेकिन अल्लाह ने बताया नहीं कि क्या क्या बातें की, क्या क्या बातें की उसने आपसे, मुझे भी तो बताएं बाबा। तो सरकार ने फरमाया, फातिमा वो तो राज है, मैं सब नहीं बताता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं उसके कुर्ब में पहुँचा तो उसने मुझसे क्या क्या बातें की। जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुँचा तो मेरे अल्लाह ने मुझसे 70,000 मर्तबा फरमाया, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो। कितनी मर्तबा फरमाया? 70,000 मर्तबा। 70,000 मर्तबा फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई और मचल कर कहने लगी, बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा? तो मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी जब जब वो मुझसे पूछता ना कि मांगो क्या मांगते हो, तो मैं एक ही जवाब देता, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरी बेटी वो 70,000 मर्तबा कहता रहा कि मुझसे मांगो क्या मांगते हो। मैं 70,000 मर्तबा एक ही बात कहता रहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अब यहाँ पर आकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात ये बातें हुई। जो नबी अल्लाह को देखकर, तवज्जो करना, जो नबी अल्लाह
अल्लाह को देखकर हमें न भूले, हमें फरामोश न किया। आज हमने उस नबी को सिला क्या दिया, आज उस नबी को हमने बदला क्या दिया कि अल्लाह अकबर, जो खुदा का दीदार करके हमें नहीं भूला, हम गुनाहों के अंदर उसको भूल गए, हम दौलत की मोहब्बत में उसको भूल गए, हम आपसी इख्तिलाफात में उसको भूल गए, हम बुग़्ज़ व अदावत में उसको भूल गए, हम हसद में, एक दूसरे के हसद में उनको भूल गए। इसलिए कि हमें नबी कब याद है, हम तो हसद की वजह से एक दूसरे की इतनी गीबत करते हैं कि पूरा दिन हमारा गीबत और चुगली में चला जाता है। नबी कब याद आते हैं, अल्लाह अकबर। एक दूसरे से दुश्मनी इतनी है कि सोचते सोचते दुश्मनों के लिए पूरा वक्त ज़ाय कर देते हैं। हबीब कब याद आता है मेरे भाइयों, इश्क का मिजाज तो ये है कि महबूब को इतना याद किया जाए कि किसी का ख्याल ही ना रहे। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। मुझे बताओ, ये उम्मत मोहम्मदिया अपने नबी से इश्क का दावा करती है, मोहब्बत रसूल का दावा करती है, हुजूर से उल्फत का दावा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, आशिकों को तो महबूब के सिवा कोई याद ही नहीं रहता, और हम कैसे आशिक हैं, हमें आका याद ही नहीं आते। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, और वो भी गुनाहों का हाल क्या है, अल्लाह अकबर। गुनाहों का हाल ये है कि पेट के अंदर हराम लुक्मा उतर रहा है, झूठ हमारी जबानों पर है। मेरे भाइयों, आज लॉटरी खेलने वालों को देख ले, माज़अल्लाह मुसलमान उसमें मुलव्विस नजर आएंगे। इसी तरीके से अफेयर के मामला देख लें, नाजायज और हराम ताल्लुकात के मामला देख लें। मुझे तो हैरत होती है, कोई आशिक रसूल किसी लड़की से अफेयर कैसे कर सकता है। इसलिए कि एक दिल में कभी दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, तुम्हारे सीने में दो दिल नहीं है, एक ही दिल है। एक दिल में या तो अल्लाह की मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी, या तो गुनाहों की मोहब्बत होगी, या तो याशों की मोहब्बत होगी, या तो आवारगी की मोहब्बत होगी। अहमदाबाद वालों, बापू नगर और गिरदो नवाज से आने वालों, मैं पूछता हूँ, जब सीने में इश्क रसूल है तो फिर लॉटरी की मोहब्बत कहाँ से लाए हो, सूद की मोहब्बत कहाँ से लाए हो, जुए की मोहब्बत कहाँ से लाए हो, नशे की मोहब्बत कहाँ से लाए हो, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत कहाँ से लाए हो। अरे जब एक कुर्सी पर दो लोग नहीं आते तो एक दिल के अंदर दो मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती है। मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं एक बात सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की पेश करना चाहता हूँ। एक लड़की हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के पास मसला पूछने के लिए आई और कहने लगी, हजरत मैं आपसे एक मसला पूछती हूँ, मेरा शौहर दूसरी बीवी के चक्कर में है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, आप बताएं मैं क्या करूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, बेटी दूसरी शादी करना जायज है, अल्लाह ने इजाजत दी है, जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस मामले में मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या तुमसे कहूँ। उस लड़की ने कहा, हजरत अगर अल्लाह इजाजत देता, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपना चेहरा खोलकर आपके सामने रखती और आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। वो लड़की तो चली गई, मुरीदों ने चेहरे पे छींटे दिए, होश में लाया, और होश में लाने के बाद जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर उस लड़की ने क्या कहा आपको। जुनैद बगदादी कहते हैं, सीखने आई थी, सिखा कर चली गई, पूछने आई थी, बताकर चली गई, कंफ्यूज लेकर जो है वो बेचैनी के साथ जो है इस्तिराब में आई थी, जो है वो इस्तिराब दे करके चली गई। कहा क्या मतलब, क्या मतलब। कहा मतलब ये, उसने कहा मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, किसी और लड़की के चक्कर में है, किसी और महबूब के चक्कर में है। मैंने कहा अल्लाह ने जब मना नहीं किया तो कोई मुल्ला कैसे मना कर सकता है, मैं मना नहीं कर सकता। उसने कहा हजरत अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं बता देती कि जब मैं इतना चेहरा खोल के आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। तो मैं बेहोश इसलिए हो गया कि फानी महबूब जिसके पास हो अगर वो किसी और के चक्कर में पड़े तो वो बेवफा होता है। मेरा भी तो एक महबूब है, मदीने का ताजदार है, आमिना का दुलारा है, अब्दुल्ला का दुर्र
यतीम है। अरे जिसके बालों के अंदर बदबू आए, जब वो अपने हुस्न के खिलाफ जाने वाले को बेवफा कह रही है, तो मेरे महबूब की जुल्फें तो ऐसी खुशबूदार है कि अल्लाह अकबर, कहां खोले है जुल्फे यार ने, खुशबू कहां तक है। अगर आज दुनिया के अंदर दुनिया के गुलाब महक रहे हैं तो खुदा की इज्जत की कसम, गुलाबों की महक मालियों की मेहनत की वजह से नहीं है, वो रंगत मुस्तफा का सदका है। उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये तो बुढ़ी हो जाएगी तो इसके चेहरे पे चुर्रियां आ जाएगी। मेरे महबूब के शबाब ने तो कायनात को हुस्न शबाब अता कर रखा है। अरे इसके पसीने में तो बदबू आती है। मेरा हबीब तो वो है, फर्श से अर्श तक जो भी महक रहा है, मुस्तफा जान रहमत की खुशबू की वजह से महक रहा है। उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। सरतावा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, सरतावा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल। लब फूल, तहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नो पे नए चरखे कवान फूल। क्या बात रजा उस शमानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। जब इस लड़की को एतराज है कि मेरे हुस्न के होते हुए किसी और की तरफ देखना मुझसे बेवफाई है, तो मेरा नबी तो इतना खूबसूरत है, शफक का जमाल, उफक की सुर्खियां। अरे फरिश्तों का हुस्न जमाल क्या है, सब मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न की खैरात है। हुस्न यूसुफ भी जिसे हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। जबराल मूसा भी जिसको हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। खुदा की इज्जत की कसम, जिब्रील का दिल नहीं लगता सिदरा पर, वो मेरे महबूब का हुस्न है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूँ। जिब्रील सिदरा छोड़ के एक बात कहूं, मौत का फरिश्ता बारगाहे रिसालत में हाजिर न होता तो उसकी हसरत रह जाती। हुजूर के विसाल में एक हिकमत यह भी है, जब सबको हाजिरी का मौका दिया तो मौत को भी हाजिरी का मौका दे दिया जाए, ताकि वो भी महबूब की जियारत से जिंदगी हासिल कर ले, नई जिंदगी पाले। वरना बात क्या थी, महबूब सबको हाजिरी का मौका देंगे लेकिन तू जब दुनिया से जाएगा, इसलिए कई हिकमतों में से ये भी है कि तू दुनिया से जाएगा तो मौत के फरिश्ते को भी हाजिरी का मौका मिल जाएगा। हिकमत ये भी है। रही बात तेरी जिंदगी की, तो तुझे एक आन के लिए वादे की वफा के लिए मौत देंगे, फिर हमेशा के लिए तुझे जिंदा कर देंगे। क्यों? इसलिए कि दोस्त दोस्त को कभी मारता भी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे अजीज, मेरे इमाम इसीलिए कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अजवाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अब जल्दी जल्दी से मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ, जरा गौर फरमाओ मेरे भाइयों। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया। फिर लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात का मतलब क्या है, जिना के अड्डों पे जाने का मतलब क्या है। वो लड़की एतराज लेकर के, तवज्जो करें, वो लड़की एतराज लेकर बारगाह जुनैद में आई थी, मेरे जैसा महबूब होकर कहीं और जाने वाला बेवफा है कि नहीं। मुझे डर लगता है लड़कियों से हराम ताल्लुकात कायम करने वालों, कल अल्लाह की अदालत में तुम खड़े रहोगे और हुजूर ये ना कह दे मौला मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था, मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था और ये जिना के अड्डों पे जाते थे, ये शराब के अड्डों पे जाते थे, ये जुए के अड्डों पे जाते थे। जरा बताओ तो सही उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा। बल्कि अगर हुजूर मुंह फेर करके ये कहें, जालिम इश्क मुस्तफा का दावा करके तू अपने मुंह के करीब शराब ले जाता था, वो शराब जो पेशाब जैसी नापाक है,
जो गलाजतें पेशाब के अंदर है वो गलाजतें शराब के अंदर है। जितना नजस पेशाब है उतना नजस शराब है। और एक बात कहूं, सूअर खाने में और शराब पीने में कोई फर्क नहीं। जो नजासत सूअर के अंदर है वही नजासत शराब के अंदर है। आज मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे नशे की तरफ और शराब की तरफ जा रहे हैं। मैं बात लंबी नहीं करूंगा चूंकि वक्त तो पहले ही ज्यादा हुआ। हालांकि मुझसे पहले हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साहब का भी खिताब आपको सुनना था, बड़े भाई यासीन बापू ने भी कलाम पढ़ना था, लेकिन इन सब ने कुर्बानी देकर का लेट हो गए, इसलिए तू ही सब बोल ले। तो मैं थोड़ी देर, मैं भी लंबा नहीं करूंगा, लेकिन गौर कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, नशे को प्रमोट करने वालों, कभी शराब के जरिए से, कुत्ता गोलियों के जरिए से, नशा आवर गोलियों के जरिए से, ड्रग के जरिए से, हेरोइन के जरिए से, ये जो नशे को प्रमोट कर रहे हैं, आपसे पूछता हूं जरा मुझे बताएं। मैं बात समेटते हुए कह रहा हूं, मुझे बताएं, सूअर खाना जितना बुरा है, जितना गंदा गलीज नजासत भरा हुआ सूअर है, उतने ही नशे में भी नजासत है। सूअर से नफरत करते हो फिर नशा क्यों करते? क्या पेशाब पीने वाले की जबान पर कलमा तैयबा आ सकता है? तो पेशाब पीने और नशा करने में फर्क क्या है? मेरे भाइयों, ये तो कोई तकरीर नहीं करूं, लेकिन सिर्फ दिल के दर्द के तौर पे कहूं, ये हजारों की तादाद में जो जवान आए हैं, मैं जानता हूं कि तुम नशा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जरिए से दूसरे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये आखिर मुस्लिम मोहल्ले में और मुस्लिम माशरे ही में पूरी दुनिया में नशे को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्यों प्रमोट किया जाता है? और दुनिया की दूसरी बस्तियों में नशा इतना क्यों नहीं बिकता? औरों के यहां तो नशे की इतनी मुजम्मत भी नहीं है, हमारे यहां तो सूअर की तरह नशा हराम है। सूअर खाने वाले का जो हुक्म है वही हुक्म नशा करने वाले का है। फिर तुम्हारे माशरे में नशा क्यों? क्योंकि तुम इसको समझो, इतने भोले और नादान मत बनो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे टैलेंट से खतरा है। दुनिया चाहती है कि कलमा पढ़ने वाला तिजारत ना करे, क्योंकि जिस दिन ये तिजारत की मंडी में खड़ा होगा, दुनिया का कोई आदमी इसकी तिजारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुल्क शाम में तुम्हारे नबी को तिजारत करते देख चुके हैं। उन्हें पता है खदीजा का माल लेकर जितने गए, नुकसान की रिपोर्ट लेकर के आए, और जिस दिन खदीजा का माल लेकर मेरे हुजूर गए तो जितना ले गए थे उससे 10 गुना ज्यादा लेकर के आए। तो वो जानते हैं कि इनके यहां बरकत है, इन्हें तिजारत करने का सलीका है। आपको पता है, जाकर के तारीख की औराक पढ़ो, अंग्रेज हिंदुस्तान जब नहीं आए थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक मुसलमान ताजिर के घर में कलकत्ता में इतनी दौलत होती थी कि उतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। तुम इतने मालदार थे, अरे तुम्हारे सूफी लोग इतने दौलतमंद थे कि बादशाह लोग उन लोगों से कर्जा लेने आते थे। ये जो सूफी लोगों को समझते हो कि सूफी गरीब रहता है, सूफी कभी गरीब नहीं रहता। तवज्जो, सूफी कभी गरीब नहीं रहता, वो गरीबी के लिबास में रहता है मगर कभी गरीब नहीं रहता। वो तो यदे बैजा लेकर के बैठने वाला है अपनी आस्तीन में, वो कैसे गरीब हो सकता है? अगर सूफी गरीब होता तो गरीब नवाज जैसा सूफी गौरी की महल में खड़े नजर आते। गौरी कभी भी गरीब नवाज की कुटिया में खड़ा नजर नहीं आता। आप क्या बातें करते हो? अहमद शाह अब्दाली अहमद खट्टू के पास खड़ा नजर नहीं आता, वो उसके दरबार में खड़े नजर आते। मगर आज भी देख लो, लोग कहेंगे कल की बात अमीनुल कादरी किसने देखा? मैंने कहा आज जा करके देख ले, अहमद खट्टू आगे है, उनके कदमों में जिसका सर है वो एक नहीं 4-4 बादशाह सो करके बता रहे हैं कि जब तक जमीन पर थे तब भी हमारे सर इनके कदमों में थे, जमीन के अंदर है अब भी इनके कदमों में हमारे सर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,